हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मुझे बनाने हैं 2 केक, वो भी सेम फ्लेवर में और सेम बर्थडे गर्ल के लिए। मीन्स ये 2 केक एक ही बर्थडे गर्ल के हैं। एक उन्हें स्कूल में कट करवाना था और एक उनको नाइट में पार्टी में कट करना था। और ये केक मुझे सुबह 10 बजे ही डिलीवर करना था। तो मैंने एक दिन पहले ही रात को दोनों केक की क्रम कोटिंग करके और एक केक की फाइनल आइसिंग करके फ्रीज में रख दिया था। अगर आपको भी सुबह जल्दी केक डिलीवर करना है तो आप रात को केक बनाकर रख सकते हैं। अब आपको इसे कैसे फ्रीज में स्टोर करना है, अगर ये जानना है तो आप पूरी वीडियो को बिना स्किप करे ज़रूर देखें। मैं अपनी वीडियो में आगे आपको ये बताऊंगी कि फ्रीज में आपको केक रात भर कैसे स्टोर करना है ताकि वो ख़राब भी ना हो और सुबह आपको अच्छे से मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे स्क्रैच से ही 2 केक बेस रेडी किए हैं। दोनों एक एक पाउंड के ही बनाने थे। केक बेस मैंने स्क्रैच से ही बनाए हैं। मैं केक हमेशा स्क्रैच से ही बनाती हूँ। कहने के लिए कस्टमर का ऑर्डर एक एक पाउंड का था, बट वो लगभग 700-800 ग्राम में ही रेडी होता है। बेकरी वाले केक हमारे होम बेकर के केक से साइज में बड़े दिखते हैं, क्योंकि उनके केक फ्लफ़ी और कम वेट के होते हैं, जबकि हमारे केक वेट में ज़्यादा होते हैं, तो कस्टमर को लगता है कि हमने केक छोटा दिया है। बेकरी वाले केक को राइज़ करने के लिए या तो एग का यूज़ करते हैं या केक जेल का यूज़ करते हैं। इससे केक बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है और उनका केक लाइट वेट एंड साइज़ में बड़ा दिखता है। बट हम होम बेकर्स का केक साइज़ में छोटा और वेट में ज़्यादा होता है, इसलिए हम उन्हें छोटा भी नहीं दे सकते। इस वजह से केक अ, 500 ग्राम से ज़्यादा आई मीन 600 या 700 ग्राम का ही कस्टमर को पहुँचता है। कम देते हैं तो वो छोटा दिखता है, इसलिए हम केक को ज़्यादा देना ही सही समझते हैं। ये देखिए, हमने केक बेस को डीमोल्ड किया है। ये कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। ये मैंने मैदा से घर के सामानों से ही बनाया है। इस केक बेस को कैसे रेडी करना है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। केक ठंडा होने पर ही आप उसे डीमोल्ड करें और 3 लेयर्स में कट करें। अगर हम गरम-गरम ही इसे कट करते हैं तो ये टूटने के चांस रहते हैं। क्रीम बीट करके थोड़ी देर फ्रीज में सेट होने रखें, तब तक आप इसकी कटिंग वगैरह कर लें। अब हम 6 इंच के टिन में हमने केक बेस बनाया है, तो लगभग 8 इंच का हम केक बोर्ड लेंगे। पर मैंने ये 10 इंच का केक बोर्ड लिया है क्योंकि मुझे इस पे थोड़ा-सा आर्टिफ़िशियल डेकोरेशन करना था। वाटर में बटरस्कॉच क्रश ऐड करके सिरप रेडी किया है, इसी से हम केक बेस को मॉइस्ट करेंगे। ये क्रीम मेरी दूसरे केक की बची हुई थी, तो मैंने इसे लेयरिंग में यूज़ कर लिया है। अब जो कि क्रीम हमने अभी बीट की थी, उसमें थोड़ा-सा बटरस्कॉच फ्लेवर ऐड किया है और हम उसी से इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। फ्रॉस्टिंग कैसे करनी है, बीच में लेयरिंग में क्या-क्या डालना है, वो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो इस वीडियो में मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आपको लेयरिंग कैसे करनी है। चलिए, ये केक मैंने रात को ही बना के रख दिया था, तो आपका क्वेश्चन होगा कि केक फ्रीज़ में कैसे रखें? कई बार होता है हम जब रात को केक फ्रीज़ में रखते हैं, तो किसी भी बर्तन से या तो वो टच हो जाता है या फिर किसी का हाथ लग जाता है, तो उसकी फाइनल आइसिंग बिगड़ जाती है और जब फाइनल आइसिंग बिगड़ जाती है, तो हम उसको सही भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें उस टाइम क्रीम सेट हो चुकी होती है। अगर सेट हुई क्रीम को हम उस वहाँ सही करेंगे, तो वो फटी-फटी हो जाएगी। तो हमें उसके ऊपर फिर से क्रीम लगाकर ही उसे सही करना होता है। तो आप चाहते हैं कि आपका केक नहीं बिगड़े, तो सबसे बेस्ट आइडिया है आप इसे बॉक्स में पैक करके ही रखें। जब हम बॉक्स में पैक करके केक को फ्रीज़ में रखते हैं, तो वो सेट भी हो जाता है और किसी बर्तन से या किसी के हाथ से वो टच भी नहीं होता, जिससे उसकी फाइनल आइसिंग खराब नहीं होती। और दूसरा, अगर आपके फ्रिज में और भी सामान रखा है, आपके फ्रिज में क्या सभी के फ्रिज में और भी चीज़ें होती है, तो उसका टेस्ट और स्मेल भी केक में नहीं आती है। तो मैं तो अब ऐसे ही करती हूँ। अगर मुझे सुबह
केक जल्दी देना होता है और मैं सुबह बिज़ी होती हूँ, तो मैं रात को ही केक की फाइनल आइसिंग करके इससे आपका में रख देती हूँ। सेफ भी रहता है और क्रीम फटती भी नहीं है। आप सुबह जब आपको डिलीवर करना है तो केक को बॉक्स से निकालिए और इसकी फाइनल डेकोरेशन जो भी आपको ऊपर से करनी है वो करके आप डिलीवर कर सकते हो। रात भर में केक बहुत अच्छे से सेट भी हो जाता है और इसका टेस्ट इनहेंस हो जाता है। जब भी आप केक कस्टमर को दें तो कम से कम 2-4 घंटे उसे फ्रिज में सेट होने रखें। जब भी हम दिन में केक डिलीवर करते हैं मीन्स 4-5 बजे, तो केक अच्छे से सेट नहीं हो पाता क्योंकि हम बनाते भी दिन में ही हैं। और अगर एक दिन पहले रात को ही हम बना के रख दें, अगर आपको दिन में केक 4-5 बजे तक देना है, तो भी आप एक दिन पहले क्रम्ब कोटिंग करके तो फ्रिज में रख ही सकते हैं। क्रम्ब कोट करने से केक के क्रम्ब्स भी अच्छे से सेट हो जाते हैं और टेस्ट भी उसका इनहेंस हो जाता है। तो आप मेरी ये ट्रिक एक बार ज़रूर यूज़ करके देखें। मुझे 2 केक बनाने थे, इसलिए मैंने दोनों की क्रम्ब कोटिंग तो रात को ही कर दी थी। बस फाइनल आइसिंग मैंने एक ही केक की थी क्योंकि ये मुझे सुबह जल्दी देना था। आपको इसी तरह पैलेट नाइफ से और स्पैचुला से क्रीम को चारों तरफ लगाना है और पैलेट नाइफ को घुमाते हुए एक्स्ट्रा क्रीम को रिमूव कर लेना है। आप लेयरिंग में क्रीम यूज़ कर सकते हैं बट साइड वॉल पे और टॉप पर कम ही क्रीम का यूज़ करें तो अच्छा है क्योंकि आजकल लोग कम क्रीम के ही केक पसंद करते हैं। तभी तो हम होम बेकर से केक बनवाना पसंद करते हैं क्योंकि बेकरी पे बहुत ही क्रीम का यूज़ होता है केक में। ये देखिए अभी 710 ग्राम का बन के रेडी हो गया है और अभी तो इसका वेट और बढ़ेगा। अब क्रीम में मैंने ब्लू कलर ऐड किया है। स्काई ब्लू कलर से मुझे इसकी फाइनल आइसिंग करनी थी, तो थोड़ी ही क्रीम में मैंने कलर ऐड किया है क्योंकि फाइनल आइसिंग में आप क्रीम कम ही यूज़ करें। इस तरह हम केक की फाइनल आइसिंग करेंगे। ये कस्टमर के द्वारा भेजी गई रेफरेंस पिक्चर है। लास्ट में आप देखकर बताना कि मैंने केक सेम टू सेम बनाया है या नहीं। हम होम बेकर हमेशा कोशिश करते हैं कि जैसी पिक्चर कस्टमर ने भेजी है सेम टू सेम केक वैसा ही बने। अगर हमारे पास वैसा ही सामान अवेलेबल होता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि केक वैसा ही बने। नहीं भी होता है तो मार्केट से लाके केक पर लगाते हैं बट सेम टू सेम बनाकर कस्टमर को देते हैं। हम होम बेकर्स के पास एक प्रॉब्लम और आती है कि कस्टमर हमेशा केक कस्टमाइज़ ही चाहते हैं और वो चाहते हैं कि केक छोटे से छोटा बने, जबकि बेकरी वाले केक कभी भी 1 पाउंड में कस्टमाइज़ केक बनाकर नहीं देते हैं और हम होम बेकर 1 पाउंड क्या कभी-कभी तो आधे पाउंड में भी कस्टमाइज़ करके केक को देते हैं। जब मैंने केक बनाना नहीं सीखा था और हम बेकरी पर केक ऑर्डर पे बनवाते थे, कहते तो वो यही थे कि एगलेस है, बट पता नहीं। और कस्टमाइज़ केक को वो हमेशा 3 से 4 पाउंड में ही बनाते थे। हम कहते थे हमें कम लोगों के लिए चाहिए मीन्स 4-5 लोग ही हैं, तो बोलते नहीं कस्टमाइज़ेशन अगर करवाना है तो आपको मिनिमम 4 पाउंड में ही केक बनवाना होगा। और अब हमारे पास जब ऑर्डर आते हैं, तो लोग चाहते हैं कि 1 पाउंड में ही आप सब कुछ करके दे दें। अब देखते तो वो हैं कि केक कितना छोटा है और आप हमसे इतनी प्राइस ले रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि इस पे जो डेकोरेशन हुआ है 4 पाउंड के केक पर भी यही होगा और 1 पाउंड के केक पर भी वही होगा। बस केवल अंदर जो बेस है उसका मटेरियल कम ज़्यादा होगा। तो भी लोग फिर 1 पाउंड के केक के हिसाब से उसको जज करते हैं और कम कॉस्ट ही हमें देते हैं। फिर भी हमें कस्टमर की सैटिस्फैक्शन के लिए सब करना होता है। अगर वो कहते हैं 1 पाउंड में केक बनाइए तो हम 1 पाउंड में भी बनाकर देते हैं। अब हम केक के जो टॉपर रेडी करने हैं वो फॉन्डेंट से रेडी करेंगे। अगर आप फॉन्डेंट वर्क 1 दिन पहले करके रख देते हैं तो बहुत अच्छे से ड्राई होते हैं और केक पर सेट होते हैं। अभी वैसे भी सर्दी का सीज़न है तो फॉन्डेंट वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इस तरह आप कॉर्नफ्लोर की हेल्प से फॉन्डेंट को बेल लें और जिस शेप में कट करना है वो आप कट कर लीजिए। मुझे क्राउन बनाना था, मैंने इस तरह उसे बेल के एक स्ट्रिप्स रेडी की है और नाइफ से कट करते हुए इस तरह से क्राउन रेडी किया है। और मैंने इसके बीच में एक बोतल फंसा दी है ताकि ये रात को गिरे नहीं और अच्छे से जैसे शेप में हमने रखा है वैसे ही ये सेट हो जाए। अब हम क्लाउड बनाएंगे। मेरे पास क्लाउड कटर नहीं है तो मैं नाइफ से ही डायरेक्ट कट करके इस तरह से क्लाउड बनाती हूँ।
बट अब मैं सोच रही हूँ कि क्लाउड्स बनाने का काम बहुत पड़ता है, मतलब हर केक में क्लाउड्स लगते ही हैं, तो मैं क्लाउड कटर ले ही लूँगी। अब हम बर्थडे गर्ल का नाम फॉन्डेंट पे इस एडिबल मार्कर से लिख रहे हैं। ये एडिबल मार्कर होता है जिसमें एडिबल इंक होती है। इससे मैंने बर्थडे गर्ल का नाम उस पे लिख दिया है और ये नेक्स्ट डे जब मैं केक को डिलीवर करने वाली हूँ, तब मैंने इसके फाइनल डेकोरेशन किया है। जो टॉपर्स हमने रात को बनाकर रख दिए थे वो अच्छे से ड्राई हो गए हैं। उन्हें अब हम केक पर प्लेस कर देंगे। इस केक को मैंने रात भर फ्रीज में रखा तो ये कहीं से टच भी नहीं हुआ और इसकी क्रीम नहीं फटी है, क्योंकि ये मैंने बॉक्स में पैक करके रखा था। और ये सीढ़ी आर्टिफिशियली है। मुझे वैसे फॉन्डेंट की बनानी थी पर मेरे पास टाइम भी नहीं था और मैं रात को बनाना भूल गई थी, तो मैंने इसको इस पे इस तरह से प्लेस कर दिया है। बर्थडे गर्ल 3 इयर्स की हुई थी तो 3 इयर्स का एक्रेलिक टॉपर भी मैंने इस पे लगा दिया है। इस तरह जहाँ-जहाँ उन्होंने जहाँ जैसी उन्होंने रेफ़रेंस पिक्चर भेजी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने ये टॉपर्स को प्लेस कर दिया है और बिल्कुल सेम टू सेम वैसा केक बनाने की कोशिश की। अब आप देखकर बताइए कि ये केक वैसा बना है या नहीं, जैसा कस्टमर ने फ़ोटो भेजा था। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये केक मैंने जिनके लिए बनाया है वो मेरी रेगुलर कस्टमर है। वो मुझसे हर ओकेज़न पर केक बनवाती हैं। उन्हें मेरे केक का टेस्ट अच्छा लगता है और डिज़ाइन भी पसंद आता है। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।